क्या है कि ये जो ने जो काम किया है वास्तव में एक तरह से उनकी सोच को ही मैं नमन करता हूँ कि ऐसे बच्चों को शिक्षित करना जिनके बारे में किसी की निगाह जाती नहीं, भीख मांगने वाले बच्चों को है, कचरा पीने वाले जो हैं, जिनके माता पिता की बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं होकर कमाने की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और जोड़ करके शिक्षा के साथ संस्कार देकर खड़ा करना। आखिर ये जो 2009 से लेकर के 2026 तक की यात्रा जो की है, एक व्यक्ति के निश्चय से इस काम को आगे बढ़ा दिया। सहयोगी मिलते हैं, आपका काम जैसा होता है वैसा सहयोग होता। ये सारा काम भी जितने भी डोनर हैं उन्होंने ही दिया, उनके सहयोग से हुआ। तो बस्ती में जब आपका सोच सही होता है तो आपकी यात्रा अपने आप आगे बढ़ती है। आप अपने बारे में सोच करके कोई यात्रा करेंगे तो उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन दूसरों का भला हो इस बात को सोच कर करते हैं। तो हमारे जितने भी गुरु हुए हैं वो उनका कहना ही यही है कि अगर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करे और परोपकार नहीं करे तो बेकार है मनुष्य। परोपकार उसके जीवन का अभिन्न अंग है। तो सबसे बड़ा परोपकार है जो सबसे अंत में रह गया, उनको उठा करके बराबर में लाने का। तो मैं इनको बहुत अभिनंदन करता हूँ, इनकी सोच को भी, और इनके जितने सहयोगी हैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके सहयोग के बिना ये यात्रा यहाँ तक नहीं। गवर्नर साहब, आपने बच्चों के भविष्य की बात करी। आज पेरेंट्स काफ़ी हेल्पलेस हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल अपनी एजुकेशन को एक बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। उसमें दोनों तरफ से गलत जी। क्या है कि जाने वाला व्यक्ति वहाँ क्यों जा रहा है? किसी ने ये तो कहा नहीं कि वो जाना चाहिए, इसका मतलब कुछ न कुछ उनकी पढ़ाई में दम है, ये भी चाहते हैं। तो लेकिन ऐसी संस्था पर भी कंट्रोल इतना चाहिए कि उनकी बैलेंस शीट आनी चाहिए कि भाई वो कितना अर्न कर रहे हैं और कितना बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। अगर उसका तालमेल ठीक है कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या है कि अगर टीचर अनपेड है, कम तनख्वाह में है और आप उसको अर्निंग सोर्स बना रहे हो, तो ये जो विद्या है वो बेचने की वस्तु नहीं है। विद्या संस्कार देने की है। तो संस्कार तभी जाएगा जब आप उसको सेवा की भावना से। सर, एक बुड्ढे वाले को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं सर?